चल रहा था एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर चला के देखा था, फंक्शंस के ऊपर चला के देखा था, और वो हमारा समझ में आ गया था कि किस तरह से काम करता है। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक कॉन्क्रीट क्लास बनानी पड़ती है। कॉन्क्रीट क्लास बेसिकली वो क्लास होती है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। ठीक है, यस सर। इतना हमें क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक डाल लो, इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस हेडिंग डाल लो। इंटरफेसेस, हाँ, जस्ट जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है कि कुछ फंक्शंस हम उसकी बॉडी नहीं बनाते, सेम एज इट इज इंटरफेस के अंदर होता है। बस इंटरफेस के अंदर ये होता है कि हम किसी भी फंक्शन की बॉडी नहीं बनाते। तो इसका यूज क्या है वो क्या देखते हैं। इंटरफेस ना? हाँ, इंटरफेस। ठीक है सर। हेडिंग डाल ली इंटरफेस। यस सर। इसके अंदर लिखो, इंटरफेस इज अ जावा फीचर, इंटरफेस इज अ जावा फीचर यस सर। which allows abstract functions only, विच अलाउज, abstract functions only। ठीक है, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बनाए थे, सेम यस एज सर, इट इज इसके अंदर हम बनाते हैं। बस एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस, हाँ बोलो। ठीक है, इसके अंदर आगे लिखो, इन केस ऑफ इंटरफेस, इन केस ऑफ इंटरफेस बाय डिफॉल्ट all variables are public static final। in case of interface all variables are public static final। ठीक है, फाइनल मैंने पढ़ा रखा है, फाइनल कीवर्ड पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, फाइनल कीवर्ड मैंने पढ़ा रखा है, स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा रखा है। सर। हाँ, तो ऑल वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल एंड ऑल मेथड्स आर public and abstract, and all methods are public and abstract। लिख लिया? यस सर। ठीक है, इसमें आगे लिखो, इंटरफेसेस आर यूज्ड टू क्रिएट, interfaces are used to create only reference variables, interfaces are used to create only reference variables, and we cannot create object of an interface। एंड वी कैन नॉट क्रिएट object of interfaces। इसमें आगे लिखो, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट पॉसिबल इन इंटरफेसेस, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्टर आर नॉट पॉसिबल इन इंटरफेसेस। यस सर। ठीक है, इसके अंदर इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और आपका बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल्स होते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, और आपके जो मेथड्स होते हैं वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और इसके अंदर हम क्या करते हैं मेनली, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने लिखवा है। अब एक इंटरफेस बना के देखते हैं इंटरफेस कैसे काम करता है थोड़ा सा। लेट सपोज मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस इंटर1, और इसके अंदर मैंने लेट सपोज कोई वेरिएबल दिया इंट ए इज इक्वल्स टू 10।
ठीक है। और एक मैंने क्लास बनाई, इसका नाम दे क्लास देते से हैं, पहले कौन होता है सर इंटरफेस? क्या कहते हो? नहीं नहीं क्लास से पहले बनता है सर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऊपर नीचे कहीं भी कर लो। हम क्लास के अंदर एक्सटेंड कराएंगे ना इंटरफेस, तो इसलिए हमने ऊपर लिख रखा है, नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक मिनट, एक्सटेंड्स इंटर वन। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, और इसके अंदर बस मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो प्रिंट एलन। अब इसके अंदर तुम एक चीज़ गौर कर रहे होगे, जैसे मैंने इसमें एक्सटेंड लगाया है और इंटरफेस को मैंने इसमें एक्सटेंड कराया है, तो क्या दे रहा है ये? एरर दे रहा है, कुछ रेड रेड इसके अंदर नीचे लिखा आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इंटरफेस वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल नो कंस्ट्रक्टर इन इंटरफेस, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और मिल रही है। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस वी कैन नॉट एक्सटेंड। ठीक है, इसकी जगह क्या होता है? एक्सटेंड की जगह क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एक्सटेंड की जगह क्या होता है? इंटरफेस में इम्प्लीमेंट्स होता है। क्या होता है आपका? अच्छा इम्प्लीमेंट्स। सर, तो मतलब वही होगा सर पूरा। हाँ, मतलब वही है, बस ये इम्प्लीमेंट करता है इसको। ठीक है, चला के देखते हैं हम इसको पहले तो। इसको हम चला के देखते हैं, फिर कुछ और एरर आएंगे, फिर उनको डिस्कस करेंगे। जावा सी कंपाइल हो गया, जावा हेलो आ गया। ठीक है, तो अब ठीक है, हेलो आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक मेथड और बनाते हैं। लेट सपोज void m1, void m1 बनाया। इसको हमने क्या करा? इंटर जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, तो वैसे हमने इसके अंदर बना दिया। चलो अभी इसके अंदर बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। बॉडी बनाने की कोशिश करी, देखो इसमें एरर आ गया। क्या बोल रहा है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट स्पेसिफाई बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करता है? इस बॉडी आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इससे ये समझ में आ रहा है कि हम इसके अंदर बॉडी डिफाइन इसकी नहीं कर सकते। चलो अब इसके अंदर से सर हट बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते मतलब सर एक इंटरफेस बार के और अंदर जो मेथड होता है, मेथड का लॉजिक नहीं लिख सकते, बस मेथड का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, इसकी बॉडी को डिफाइन नहीं कर सकते, अच्छा सर सर कोड नहीं मतलब लिख बॉडी सकते लिख उसके अंदर। सकते हैं, आपका नाम से होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब हमने क्या करा? ये इंटरफेस के अंदर एक मेथड बनाया, मेथड के बस हमने सिंपल डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर नहीं करा है, या हमने इसकी बॉडी डिफाइन नहीं करी है। अब इसके बाद देखो इधर एरर आने लग गया। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने एक m1 मेथड बनाया है इंटरफेस के अंदर, लेकिन उसकी बॉडी तो डिफाइन करो इस कोड के अंदर, बिकॉज अंटिल यू कैन नॉट डिड नॉट डिफाइन द बॉडी। दोबारा देखते, कंपाइल करा, ये सेम एरर दे दिया इसने, भाई m1 की बॉडी डिफाइन करो। दिस इज एन इंटरफेस। अब ये तुम्हारा हक बनता है या तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसके अंदर आपको इसकी बॉडी और बॉडी डिफाइन डिफाइन करनी है। करेंगे तो सर फिर से वही एरर दे देगा कि बॉडी हाँ, नहीं होगी। इसके अंदर अब ये जो क्लास जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके अंदर बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। जो क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है, जिस क्लास के अंदर आप इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपको इसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। पब्लिक वॉइड m1, और इसकी बॉडी मैंने डिफाइन कर दी। लेट सपोज कुछ मैंने डाल दिया, प्रिंट हेलो फ्रॉम m1। ठीक है, अब देखो वो एरर हट गया, वो एरर इसमें से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब हमने क्या करा? m1 की बॉडी को इसके अंदर डिफाइन कर दी। रन करा के देखते हैं क्या हो गया। अभी चला नहीं, एक मिनट, क्लियर, कंपाइल करा और इसको रन कराया, इसमें देखो चल गया। इसने क्या करा? हेलो इसमें प्रिंट करा दिया। अगर इस मेथड को कॉल कराते तो ये मेथड भी कॉल हो जाता। क्लियर है ये? एक मिनट सर देख रहा हूँ। तो सर आपने एक और मेथड बनाया क्लास के अंदर हम्म, जो एक्सटेंड करा था, इम्प्लीमेंट किया था इसको इंटरफेस से। अगर कोई इंटरफेस आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो जितने भी उसके अंदर मेथड्स डिफाइंड है, उसकी बॉडी आपको डिफाइन इसके अंदर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 4 मेथड होते तो 4 चारों बार को, हम उसकी बॉडी बिल्कुल बिल्कुल। घुमाते। एक पॉइंट लिख लो पहले, इफ अ क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, if a class is implementing an interface, in that case, in that case if a class is implementing an If a interface class is if a class implementing is
an interface, in that case that class has to define, in that case that class has to define Yes, sir. the body of all functions of that interface. The body of all function of the interface. yes sir. ठीक है, एक तो सर पॉइंट, एग्जांपल लिख लूं मैं? एक पॉइंट और लिखो, उसके बाद लिखना है, चलो पहले एग्जांपल लिख लो, फिर उस पॉइंट को नहीं बता सर दो। बता दीजिए, पॉइंट में लगातार लिखता हुआ चल रहा हूँ ना, इसलिए ना पहले ना ना, point। वो पॉइंट में इसके बाद बताऊंगा। ठीक है सर, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। क्योंकि उसका पूरा कोड अलग से लिखना पड़ेगा। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, बोलो। आपने इंटरफेस इंटर 1 करा है, तो इससे पता लग रहा है कि इंटरफेस बनाया है आपने, है ना सर? नहीं, नहीं नहीं नहीं, किससे? इंटरफेस से पता लग रहा है इंटरफेस बना है, लेकिन हाँ, इंटर तो एक नाम है ना सर, कुछ भी नाम रख सकते हो उसके वो तो आगे। इंटरफेस का नाम है, जैसे क्लास का नाम होता है वैसे इंटरफेस का हाँ नाम सर, है। मैं ये एक तरीके से पेरेंट क्लास है। हाँ, कह सकते हो ये एक पेरेंट क्लास है, जिसके अंदर बस उन्होंने बोल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल गीता वगैरह में श्लोक होता है ना, कि बोल दिया है कि भाई लेट सपोज अतिथि देवो भवा, ठीक है। अब इसका मतलब तुम्हें जो निकालना है वो निकाल लो, उन्होंने तो एक फंक्शन बोल दिया m1, अब इसका जो मतलब तुम्हें निकालना है वो निकाल लो। ये वैसे वाले पेरेंट्स हैं जिन्होंने हवा हवा में 10-15 चीज़ें लिख दी हैं और उसके मतलब तुम्हें ढूंढने हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इसने बोल दिया है कि ये होगा ये होगा ये होगा, और ये कैसे होगा वो तुम्हें डिफाइन करना है। समझ गया। अच्छा सर, ये फिर मेन मेथड में ये प्रिंट करवाना जरूरी है? हेलो, नहीं, ये तो बस शो कराने के लिए है। शो करवाने के लिए ना सर? हाँ मैं यही हम्म, पूछ, हो गया सर। हो गया, ठीक है। इसमें आगे लिखो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ना, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। Java does not support multiple inheritance. It means one class cannot inherit. It means one class cannot inherit more than one class. क्लास कैन नॉट हेरिट Inherit more than one class. जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक ही क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड करती हो एक साथ, ठीक है। ये रहेगा। इसके आगे लिखो, बट इन जावा, बट इन जावा one class can implement, but in Java one class can implement more than one interface. But in Java one class can implement more than one interface. कैसे करती है बताते हैं।
लेट सपोज वो आपकी फोटो है ना, वो आप इस टेबल पे लगा दी। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। लेट सपोज ये एक इंटरफेस है, इंटर वन। एक मैंने एक और इंटरफेस बनाया, लेट सपोज। मैं समझ गया सर, एक बार इंटरफेस बनाने के बाद वो कई सारे उससे इम्प्लीमेंट कर सकती है, हाँ, कैसे करती है वो देखते हैं। चाइल्ड क्लास के एक तरीके से। हाँ, इम्प्लीमेंट इंटर टू, इंटर वन और इंटर टू इन दोनों को इसने इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है। अब इसके अंदर जो M1 है, M1 जो मेथड है दोनों के अंदर, उसकी बॉडी डिफाइन कर दी और मेन को इसमें रन करा दी। चला के देखते हैं, पहले कंपाइल करते लेकिन हैं। सर बॉडी डिफाइन तो सर आपने केवल M1 की करी है ना? हाँ। अच्छा सर, M1 दोनों में ही है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया। अगर मैं M1 को भी कॉल कराऊंगा इसके अंदर तो क्या होगा, ये आपका, एक सेकेंड, अगर सर आप M2 कर देते तो फिर आपको एक और बॉडी बनानी पड़ती ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक और बॉडी बनानी पड़ती। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल्स टू न्यू jc और jc.m1। इसको रन कराते, कंपाइल करा, रन कराया। इसने क्या करा, आपका पहले तो कंपाइलर के अंदर जो मेन के अंदर था वो आपका प्रिंट करा, फिर उसके बाद M1 मेथड के अंदर जो था वो प्रिंट कर दिया। ठीक है। इसके अंदर दो इंटरफेसेस बना रखे। लेट सपोज M1 दोनों के अंदर है और इसके अंदर आपका एक M2 और है। ठीक है, ये सिनेरियो तुम बोल रहे थे ना। एक लेट सपोज इसके अंदर M2 और है, अगर M2 इसके अंदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर M2 भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, पूरा उसकी बॉडी वगैरह सब कुछ डालनी पड़ेगी। मैंने इसके अंदर ये डाल दिया और इसको कंपाइल करा और रन कराया, सक्सेसफुली चल गया। अगर मैं इसको कॉल कराऊंगा तो ये मेथड भी कॉल हो जाएगा। ठीक है। जावा के अंदर मल्टीपल क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, लेकिन हम उसको अचीव कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू इन जावा। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था इंटरफेस के अंदर, ये जो वेरिएबल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं। वेरिएबल मैंने बोला था आपको क्या होते हैं, आपके डिफ़ॉल्ट पब्लिक, क्या लिखा था, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है। आपके जो वेरिएबल होते हैं वो कौन से होते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है। इसके अंदर भी लिख देता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। और जो आपके इसका क्या मतलब? मेथड्स, आपका ये क्या है, फाइनल वैल्यू है एक तरह से, है ना। स्टैटिक है मतलब कि आप डायरेक्टली विदाउट ऑब्जेक्ट भी इसको कॉल करा सकते हैं। और जो M1 है, ये जो मेथड होते हैं, मेथड कौन से होते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड होते हैं। ये कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स होते हैं। इसके अंदर आप लगाओ नहीं लगाओ, इन चीज़ों को लगाओ नहीं लगाओ, ये आपके डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होते हैं। ये मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट टाइप होता है, ये आपका जो वेरिएबल है पब्लिक स्टैटिक फाइनल डिफाइंड होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इस एग्जांपल को लिखना है, लिख लो। ये सर किस चीज का एग्जांपल होगा, इसी का ही ना सर? मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल यूजिंग इनहेरिटेंस। इंटरफेस। सर ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल डालना कंपलसरी तो नहीं होगा नहीं बिल्कुल? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन ये आपका डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होता ही है।
लिया? बस सर, बस थोड़ा हो गया। हाँ, लिख लो लिख लो। सर ये आपने मेन मेथड में फिर से एक ऑब्जेक्ट है क्लास का? हाँ, इसका मैंने जो क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मेथड्स को कॉल कराया। अच्छा सर, अच्छा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो नॉर्मल वैसे भी कॉल हो जाते ना सर? नॉर्मली तो हो जाता है, ये नहीं हो रहा। अरे यार, कंपाइल। इसने क्या बोल दिया भाई, देखो क्या बोल दिया। तो फिर एरर, नॉन स्टैटिक मेथड m1 कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। ठीक है ना? तो सर ये वाला नहीं लिखूँ ना फिर मतलब किस मतलब तरह से सर लिखो? मेथड में मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। बनाओ बनाओ, ऑब्जेक्ट के बगैर आप कॉल ही नहीं करा सकते इस मेथड को। सर ये क्या लिखा है आपने, JC? हाँ, कुछ भी नाम दे दो ऑब्जेक्ट का, रेफरेंस और वेरिएबल है तो कुछ भी नाम दे दो इसको। हो गया सर। इसके आगे लिखो, लिख लिया इतना? ये समझ में आ गया? ये सर आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है ठीक है। अब इसके आगे लिख लो, इसमें फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, इसमें फंक्शनल इंटरफेस हेडिंग डाल दो। ठीक है। इसको थोड़ा सा है, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है इसमें लिखो, इफ एन इंटरफेस if an interface allows Yes, if sir. an interface allows only one abstract method, if an interface allows only one abstract method, then it is called as functional interface. If any interface allows only one abstract method, then it is called as functional interface. कोई भी आपका इंटरफेस है उसके अंदर केवल एक ही आपका फंक्शन डिफाइंड है, मेथड डिफाइंड है, तो क्या कहलाएगा आपका फंक्शनल इंटरफेस। टू मेक एन इंटरफेस, इसके आगे लिखो, टू मेक एन इंटरफेस as functional, to make an interface as functional, we need to use annotation functional interface.
To make any We need interface as functional, we need to use annotation functional interface. क्या सर, कौन सा एनोटेशनल? Annotation functional interface, ये है ना @functional interface. @function we need to use @function interface. हाँ, ये आपका एनोटेशन है. आपने क्या करा, इंटरफेस के ऊपर फंक्शनल इंटरफेस एनोटेट कर दिया. अब ये आपका जो इंटरफेस है, ये आपका क्या बन गया, फंक्शनल इंटरफेस बन गया. ठीक है, क्या होता है सर? मैं बताता हूँ. लेट सपोज मैंने इसके अंदर, जैसे पुराने कोड में करा था, मैंने दो इंटरफेस इसके अंदर डिफाइन कर दिए. मैंने एक क्लास बनाई, और क्लास का नाम क्या है, ये मेथड सर, मेथड क्लास एक और क्लास बनाई, और इसके अंदर मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आई को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैंने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने क्या करा, go.m1 इसको कॉल करा लिया. ठीक है, अब इसके अंदर m1 और m2 दोनों की बॉडी डिफाइन करते हैं. पब्लिक वॉइड m1, इसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया, system डॉट आउट डॉट प्रिंट. आज मैं इसके अंदर इंटेलिजे इसके अंदर डाल दूंगा, है ना. कल मैं आपको बता दूंगा इंटेलिजे सॉफ्टवेयर सिस्टम डॉट. सर ये पब्लिक डालना जरूरी है वॉइड m1? वॉइड टाइप ये है, तो वॉइड टाइप इसमें डालना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, पब्लिक आगे पब्लिक की पूछ रहा था, वो तो कोई कंपल्सरी नहीं. हटा देते हैं एक बार, अभी देखते हैं m2. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम m2, हेलो फ्रॉम m1. अब इसके अंदर एक चीज़ आप गौर करो, देखो एक तो ये एरर आ रहा है. ठीक है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इंटरफेस मेथड फ्रॉम आई. ठीक है, अब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वॉइड है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ऊपर की प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी. ठीक है, वो एरर दे रहा है बिकॉज आपने पब्लिक इसमें से हटा दिया है. आपने इसमें से पब्लिक हटा दिया, इसीलिए एरर दे रहा है वो. तो पब्लिक हमने वापस लगाया, एरर गायब हो गया. ठीक है, पब्लिक इसमें वापस लगाया, इसमें से एरर गायब हो गया. ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ गौर करो, अभी इंटरफेस के नीचे आपका रेड हाईलाइट होकर आ रहा है. क्यों हाईलाइट होकर आ रहा है, बिकॉज यू क्रिएट इट एज अ फंक्शनल इंटरफेस. एक बार चला के देखते हैं पहले, जावा सी, और आपको इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया, बिकॉज आई इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस बट यू डिफाइन इट एज अ फंक्शनल इंटरफेस. मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन आई इंटरफेस. मैंने आपको बोला था फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, वो इंटरफेस जिसके अंदर केवल एक ही मेथड आपका इसके अंदर डिफाइंड हो. ठीक है, बॉडी डिक्लेयर नहीं, इसके अंदर डिफाइंड हो. तो m1 आपने लेट सपोज इसके अंदर डिफाइन करा, ये क्या बन गया आपका फंक्शनल इंटरफेस. फंक्शनल इंटरफेस मतलब जिसका काम ही है, केवल एक पर्टिकुलर काम है. मतलब सर इंटरफेस और फंक्शनल इंटरफेस पे तो नहीं फर्क है कि एक ही मेथड होगा उसमें? हाँ, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर केवल एक ही मेथड होगा. आप कितने भी मेथड बना सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. सर इसका, अच्छा सॉरी, और उससे पहले बाकी सारा कोड सेम रहेगा, बस @फंक्शनल इंटरफेस ऊपर डालना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, बस इसके अंदर एक चीज ऊपर ये इसमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी. और सर ये ऑब्जेक्ट में भी पब्लिक लगाना पड़ेगा? ये तो पब्लिक तो सब में ही लगाना पड़ेगा, पुराने वालों में भी पब्लिक लगा रखा है हमने. अच्छा सर, पुराने इधर भी पब्लिक लगा हुआ है. ठीक है, इसका बस इतना लिख लो, फंक्शनल इंटरफेस का एग्जांपल, और इसके आगे लिख लो, इफ वी uncomment this we will get error. ठीक है, अच्छा सर, जैसे आपने उसमें मेथड बनाया, तो आपने m2 मेथड को तो हाइड कर दिया, लेकिन आपने इसमें शो कराया m2 को. खुद बताओ क्यों. ये आपका ये मेथड इस क्लास के लेवल का नहीं हो सकता.
अच्छा हो सर, सकता है ना, इसके अंदर तुम 50 और बना लो मेथड। ठीक है सर। इम्प्लीमेंटेशन जो आपका इनहेरिटेंस होता है यही तो होता है, कुछ फीचर्स पापा के कुछ फीचर्स अपने, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना। अब और इसमें हाँ बोलो बोलो। और पब्लिक सर केवल जो इम्प्लीमेंट्स वाली क्लास में लगेगा, चाइल्ड वाली में, ऊपर वाली में नहीं लगेगा पब्लिक। हाँ मेथड क्या लगेगा? इंटरफेस के अंदर आप लगाना पड़ेगा, इसके अंदर आपका ऑप्शनल है। लेट्स देखो चला के दिखाता हूँ, कंपाइल हो गया और एरर नहीं आया, ठीक है। ये आपके एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट इनके फीचर्स होते हैं, जो मैंने आपको बता रखे कि पब्लिक का क्या होता है, प्राइवेट का क्या होता है, प्रोटेक्टेड का क्या होता है और डिफॉल्ट का क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ना और क्लियर हो जाएगा ये सारा, ठीक है ना। Yes, sir. समझ में आ गया ये? हाँ सर, समझ में आ गया, बस थोड़ा सा लिखना रह गया। लिख लो। हो गया सर। इसके अंदर एक अगला टॉपिक डाल लो, अच्छा इंस्टेंस सर, ऑफ। हाँ एक चीज और पूछनी थी इसमें। बोलो। सर ये आपने मेन मेथड में हाँ जो है आपने कॉल करवाया है मेथड 1 को, बिल्कुल। मेथड 2 को क्यों नहीं करवाया? M2 करा लो। क्योंकि सर मेथड 2 तो सर चाइल्ड उसकी है, तो वो भी कॉल हो सकता है ना सर? cannot make it non-static method, cannot make static reference to the non-static method, बिल्कुल ठीक है। JO dot M2 हो गया। यस। इसको अगर मैं पब्लिक करता अरे क्या दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम जितने भी चाहे वेरी इनको मेथड्स हम कॉल करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ये? बिल्कुल सर। ठीक है, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, एक चीज़ मेरे को देखनी थी। ठीक है, इसके अंदर अगला टॉपिक डाल लो, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है, उसको समझते हैं हम। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब तो पता ही है, इंस्टेंस क्या होता है, क्या होता है इंस्टेंस बताओ। इंस्टेंट सर एकदम। ऑब्जेक्ट, है? कैसे? ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस बोलते हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर बताएगा कि भाई ये किसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर ये वाला पढ़ चुके हैं क्या हम? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर में लग रहा है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, इसके अंदर लिख लो, इट इज अ बुलियन ऑपरेटर
सर ये बस एक मिनट। अच्छा सर, वो इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट इन इनहेरिटेंस ये पढ़ा था। हाँ, अलग अलग चीजें हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इसमें लिखो, इट इज अ बुलियन ऑपरेटर, it is a boolean operator which is used to check, which is used to check, it is a boolean operator which is used to check whether the specified reference variable, whether a specified reference variable is referring, sorry, is representing the specified class object or not. क्या सर, इज रिप्रेजेंटिंग The specified class object or not. द स्पेसिफाइड रेफरेंस वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफाइड Class object or not. क्लास ऑब्जेक्ट और सिंपल ये क्या बताता है, एक कोई क्लास है, क्लास के तुमने 10 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, दूसरी क्लास है उसके, मतलब एक क्लास है उसके एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, दूसरी क्लास का उसका एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो ये जो इंस्टेंस ऑफ है ये बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास का है। अगर हम सेम क्लास को रेफर करेंगे तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सिनेरियो समझते हैं तब और क्लियर होगा। लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाई ए, एक मैंने क्लास बनाई बी, बी ने क्या करा, एक्सटेंड कर लिया। हाँ बोलो सर, जैसे एक आपने एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल। तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए सर, मैंने एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। एक क्लास ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो एक क्लास है स्टूडेंट नाम से, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट एक क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट 1 का डेटा आपने स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट में डाला, स्टूडेंट 2 का डेटा स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट में डाला। ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो करा नहीं शायद। कहाँ गया भाई, मैंने दिया था ये, याद आ गया मेरे को। तो मैं दिया था, किसको दिया था, ये था शायद, ये पढ़ाया था मैंने, इसका होमवर्क दिया था शायद, दिया था नहीं दिया था स्टूडेंट वाला तुम्हें कुछ। सर लगता है स्टूडेंट का तो कुछ नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है। हम्म, इधर भी बनाए थे ना, देखो स्टूडेंट क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सिनेरियो समझाता हूँ मैं तुम्हें। लेट सपोज एक क्लास है, क्लास के अंदर आपके 50 स्टूडेंट हैं। ये आपने कंस्ट्रक्टर वाली बात है ना सर? क्या चीज़, कंस्ट्रक्टर वाली बात है ना सर ये? नहीं 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 नहीं, कंस्ट्रक्टर वाली बात नहीं है। आप एक क्लास है, कोडिंग वाली क्लास नहीं है, एक आपकी स्कूल के अंदर एक क्लास है, सेक्शन है, सेक्शन के अंदर 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, कोड लिखना है, उस कोड के अंदर क्या करना है, हर स्टूडेंट का डेटा सेव करना है। कैसे करोगे, आपको कोड के अंदर स्टूडेंट का डेटा एंटर करके रखना है। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, हर स्टूडेंट के लिए जो जो क्लास बनाओगे, लेट सपोज मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट, इस क्लास के आप क्या करोगे, उतने ऑब्जेक्ट बनाओगे, उतने ऑब्जेक्ट बनाओगे जितने स्टूडेंट है आपके क्लास में, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसका डेटा उसमें डालोगे। मेरे को सर ये याद है, आपने ये करवाया था मुझे कि एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनेंगे और हाँ उन सारे कंस्ट्रक्टर में अलग अलग इंफॉर्मेशन होंगी, फिर उन मेन मेथड में सभी के ऑब्जेक्ट बनेंगे, बिल्कुल है ना बिल्कुल, सर? ये भी पढ़ाया था मैंने। हाँ। बेसिकली उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहे थे, सिनेरियोज में आप डेटा अलग अलग पास कर रहे थे, तो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे थे, ठीक है। लेकिन आप उसमें भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे डिफरेंट डिफरेंट, एक राम का, ये एक सर श्याम का, ऑब्जेक्ट एक बना सीता रहे का, एक थे गीता का। कंस्ट्रक्टर्स के सर। हाँ कंस्ट्रक्टर के, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट तो बन रहे थे ना अलग अलग, हाँ डिफरेंट सर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। कॉल करा रहे थे, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा था आपका, वो तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बन रहा था ना। यस सर, यस सर। एक क्लास लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है,
एक क्लास लेते हैं स्कूल, इसका एस कैपिटल करते हैं। एक क्लास लेते हैं लेट सपोज क्लासेस कर देते हैं ना, और इसने क्या कर रखा, एक्सटेंड कर रखा स्कूल को। और एक क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स, इसने एक्सटेंड कर रखा क्लासेस को। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट क्लास है, आप ये सोचो एक स्टूडेंट एक क्लास के अंदर होगा और एक क्लास एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर होगी। क्लियर है? एक स्कूल के अंदर मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है? यस सर, आप एक्सटेंड करवा रहे हैं क्लास को। हाँ, इसमें क्या करते हैं, हम इसको दे देते हैं वो ग्रैंड चाइल्ड वो वही सर क्लास सबसे हाँ, नीचे वाली। स्ट्रिंग स्कूल नेम इज इक्वल्स टू लेट सपोज ABC, और इसके अंदर क्या करा, स्ट्रिंग क्लास नेम इज इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी रख दिया इसको। और इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने कर दिया स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम और स्ट्रिंग स्टूडेंट एड्रेस स्टूडेंट इंट एज रोल नंबर। एज का क्या करेंगे भाई, रोल नंबर हो गया। एड्रेस भी हटा देते हैं इसमें से, एड्रेस नेम हो सकता है और स्टूडेंट का दो चीज़ रखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा है, एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास ने एक्सटेंड कर रखा क्लासेस को, क्लासेस ने एक्सटेंड कर रखा है स्कूल को। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक स्टूडेंट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेम और रोल नंबर, ये दोनों पास कर देते हैं। क्या एरर दे रहा है भाई, स्ट्रिंग नेम और रोल नंबर। रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इज मिसिंग, मेथड क्यों भैया, अच्छा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करा, दिस डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, ये ऊपर अभी हम नहीं आ रहे हैं, ये अभी हम बाद में देखेंगे इस चीज़ को। अभी मैं जो स्टूडेंट वाला है वो सिनेरियो समझा रहा हूँ, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था केवल मैं उसको बता रहा हूँ, है ना। दिस डॉट नेम और दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर, ये आपका स्टूडेंट रोल। क्लियर है? यस सर। अब एक क्लास बनाई जिसके अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, क्या रीनेम, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हमने क्या करा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट STU इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। इसके अंदर हमने क्या करा, नेम पास कर दिया A, रोल नंबर पास कर दिया 1। एक और स्टूडेंट बनाया, ऐसे 3 स्टूडेंट बनाए, एक बनाया B, एक बनाया C, रोल नंबर इसमें दे दिया 2 और इसमें दे दिया हमने 3। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट नेम रख लिए, 1, 2 और 3। एक मेथड बनाया इसके अंदर क्लास स्टूडेंट के अंदर, डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले मेथड बनाया, और क्या करेगा, आपका जो आपके रोल नंबर और वो है नेम वो प्रिंट कर देगा। समझते हैं, प्रिंट एलन, इसके अंदर क्या करा, दिस डॉट नेम और नेम और दिस डॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट 1 के ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले कॉल कराएंगे, स्टूडेंट 2 के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले कॉल कराएंगे, और स्टूडेंट 3 से डिस्प्ले कॉल कराएंगे। डिस्प्ले डिस्प्ले 2 3।
क्लियर है? चला के देखते हैं। अब ये जो ऊपर ये जो एक्सटेंड वगैरह है इसका भी हमने कोई यूज नहीं लिया है, इसको हम कर देते कमेंट और इसको कर देते हैं कमेंट। ये अपना इंस्टेंस ऑफ के अंदर का केस है। चलाया मैंने जावा सी और क्लास डॉट जावा, ठीक है। इसने क्या करा, देखो पहले स्टूडेंट का नाम दिया, फिर रोल नंबर प्रिंट करा, इसको प्रिंट कर देते हैं। देखो पहले स्टूडेंट का नाम दिया, फिर रोल नंबर दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम दिया, फिर रोल नंबर, फिर तीसरे स्टूडेंट का नाम, फिर रोल नंबर। क्लियर है? इसने क्या करा, देखो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लिए और तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर करा लिया। क्लियर है? यस सर। इसमें हमने क्या करा, डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लिया। अब उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को हम जहां अगर कहीं यूज करना है उसको हम कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। अब आते हैं वापस अपने इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर में, इधर आ जाते ये हैं। सर एग्जांपल अभी आपने केवल मैंने जो पूछा था उस चीज का दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्लास ए बी सी हमने नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा, स्कूल क्लास और स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर कुछ हमने मेथड्स बना लिए, उसका कोई इसके अंदर वैसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। चेक करते हैं, चेक करते हैं हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर, जो आपका स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट है क्या वो इंस्टेंस है आपका स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। हम चेक करेंगे कि जो stu1 है इंस्टेंस, क्या वो इंस्टेंस है आपका लेट सपोज स्टूडेंट क्लास का। क्या देना चाहिए इसको, ट्रू देना चाहिए कि फॉल्स देना चाहिए? ट्रू देना चाहिए था। क्योंकि अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इधर इसका ऑब्जेक्ट लिया, इसकी क्लास ली हुई है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। चला के देखते हैं। देखो ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों ने क्या दिया, ट्रू दिया है। इसको एलन कर देते हैं वापस, एलन और एलन चलाते हैं, ठीक है। तीनों ने हमें क्या दिया, ट्रू दिया। अब हम चेक करते हैं क्या ए इंस्टेंस है, लेट सपोज ये स्कूल हटा देते हैं इधर से, ठीक है। क्या ये जो ए है, अभी एक ही को लेके चलते हैं, बाकी तो हटा देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। क्या जो स्टूडेंट 1 है इंस्टेंस है क्लास क्लास का, क्लासेस क्लास का? क्या देगा ये, स्टूडेंट 1 आपका इंस्टेंस है क्लास उसका। ये जो जिसने स्टूडेंट क्लास, एक सेकेंड अब देखो, ये जो स्टूडेंट 1 है ये ऑब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट क्लास का, लेकिन स्टूडेंट क्लास ने क्लासेस क्लास को एक्सटेंड करा रखा है और एक स्कूल है। क्या स्टूडेंट 1 है स्कूल क्लास का होगा इंस्टेंस है? होगा सर। हम्म, क्या? हाँ सर। क्या हाँ, मतलब सर इंस्टेंस होगा ना, किस चीज का? क्योंकि सर वो भले ही उसका थोड़े बहुत तो उसमें एक्सटेंड करवा रखी तो चीजें होंगी उसकी। हम्म, ये तो देखो स्कूल का तो देखो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल क्लास को हमने कहीं एक्सटेंड नहीं करा रखा, ठीक है। तो स्कूल क्लास का यस तो सर। बिल्कुल नहीं हो सकता, स्कूल एक अलग क्लास हो गई, स्टूडेंट एक अलग क्लास हो गई, कोई रिलेशन ही नहीं है, एरर भी दे रहा है देखो, इनकम्पैटिबल कंडीशन ऑपरेंट टाइप स्टूडेंट्स एंड स्कूल, ठीक है। तो ये तो हमें एरर ही दे रहा है पहली बार। चला के देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा भाई। कंपाइल करो, एरर आ गया भाई, इधर ही एरर आ गया कि इट्स नॉट कंपैटिबल, ठीक है। अब बताओ, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ क्लासेस क्लास से, होगा नहीं होगा? होगा सर। बिल्कुल, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास है उसने आपका ये जो क्लासेस क्लास है इसको इसमें एक्सटेंड करा रखा है, यस सर। ठीक है। इंस्टेंस क्या बताता है कि भाई ये किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट है।
ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है जिससे ये बना है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसे स्कूल के में आपको एरर दे रहा था इनकम्पैटिबल टैग। क्लियर है ये? क्लियर है सर। ठीक है, इसको लिख लो। ओह, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। एक टॉपिक और बताना है मेरे को, वरना थोड़ा सा रह जाएगा। इंस्टेंस ऑफ का ये एग्जांपल है। लिखिए। अगला टॉपिक डालो इसमें, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। ऑब्जेक्ट क्लोनिंग क्या होती है भाई? कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्लोनिंग। ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, क्लोन करना। कार्ड नहीं सुना तुमने, क्रेडिट कार्ड क्लोन कर देते हैं। यस सर, क्लोन समझ गया मैं। हाँ, डुप्लीकेट मशीन में अंदर जाता है एक इंसान, उसके रेप्लिका बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग मतलब इस ऑब्जेक्ट का हमने एक और डुप्लीकेट बना दिया। इसमें अंदर लिखो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग duplicate objects the process of creating duplicate objects of an existing object is called object cloning. ऑफ एन Of an existing object यस सर। that is called as object cloning. To perform object cloning, we have to perform object cloning we have to, first point डालो, declare a class, second point डालो, implement, declare a class, second point डालो, implement java.lang.clonable interface, java.lang.implement clonable interface। क्लोनेबल इंटरफेस लिखना है इसके आगे। हाँ, क्लोनेबल इंटरफेस। ओके सर। थर्ड पॉइंट लिखो, ओवरराइड यस सर। ऑब्जेक्ट क्लास क्लोन, override object class clone यस सर। in user defined class, override object class clone in user defined class। यस सर। और इसके आगे एक अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, इन मेन क्लास यस सर। in main method, in main class comma in main method, access clone method over the respective object, access clone method over the respective object। ओके सर। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल में इसका कल बताऊंगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा दिया, ठीक है। क्लोनिंग मतलब एक तरह से एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट के मल्टीपल आपने क्लोन बना दिए। जो सर ऑब्जेक्ट क्लोनिंग है, तो ये क्या कहते हैं, ये जो आपने 4 पॉइंट लिखवाए हैं, हाँ, इसके थ्रू अचीव होती है। इसके थ्रू यानी कि अलग अलग तरीके से आप 4
नहीं हाँ, नहीं, इन चारों पॉइंट्स को मिला के आप जब कोड लिखोगे तब आपकी अच्छा, क्लोनिंग अच्छा। अचीव होगी। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, इसके आगे कल कनेक्ट करेंगे।